So, good morning. Today we are starting with our Yoga, Health and Physical Education Standard 10th book, right? And in this first chapter, that is internal organs of Ashtanga Yoga. Okay, Yoga Vidya is an invaluable gift inherited to us by our ancient saints. Maharshi Patanjali has described Yoga Shastra in the Granth named Yoga Darshan. As 8 organs are included in yoga, it is called Ashtanga Yoga. Ashtanga Yoga is distributed in two parts as Bahir Ang and Antar Ang. Bahir matlab external and Antar means internal. So total there are 8 parts involved in that. That is why it is known as Asht. अष्ट यानी के 8, अंग यानी के ऑर्गन्स, अष्ट अंग 8 अंग उसमें होते हैं, राइट। और वो 2 क्लासेस में, 2 ग्रुप्स में डिवाइड हैं, वन इज एक्सटर्नल एंड वन इज इंटरनल। सो द फर्स्ट 5 अंग, तो पहले 5 अंग जो है अष्टांग योग के वो है यम, नियम, आसन, प्राणायाम एंड प्रत्याहार। ये 5 जो है फर्स्ट अंग जो है वो है यम, नियम, आसन, प्राणायाम एंड प्रत्याहार। दिस 5 अंग्स आर कॉल्ड बहिर अंग योगा। बहिर मतलब एक्सटर्नल अंग है वो। दिस 5 अंग्स आर एसोसिएटेड विथ एक्सटर्नल एक्टिविटीज, हेंस दे आर कॉल्ड बहिर अंग योग, क्योंकि ये एक्सटर्नल एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं, राइट। द रिमेनिंग 3 अंग्स नेमली धरना, ध्याना एंड समाधि आर रिलेटेड टू द कॉन्शियस, हेंस दे आर कॉल्ड अंतरंग योगा। तो ध्यान, धरना, ध्यान एंड समाधि ये बाकी के 3 अष्टांग योग के हैं। टोटल 8 हो गए। अब ये इंटरनल है, बाकी के 5 जो थे ऊपर वाले वो थे एक्सटर्नल, ठीक है। अंतरंग योग स्टार्ट्स विथ धरना। प्रत्याहार is preceding ang and is known as the door of Antarang Yoga, study of the Antarang Yoga। तो ये धरना, उसके बाद आता है प्रत्याहार। तो प्रत्याहार जो है ना, वो उसका डोर माना जाता है अंतरंग योगा की स्टडी का, कि वहाँ से फिर हम लोग एंटर होते हैं। धरना, ध्याना एंड समाधि ऑल टुगेदर आर नोन एज संयम, यानी कि कंट्रोल हमारा कितना है हमारी बॉडी माइंड के ऊपर, राइट। द बॉडी, सेंसेस एंड द माइंड आर वेल ऑर्गेनाइज्ड बाय बहिर अंग योग। द बॉडी और सेंस हमारे जो होते हैं वो, राइट, 5 सेंस ऑर्गन्स है ना हमारे, टच, स्मेल ने वो, एंड माइंड, ये सबको कंट्रोल्ड, ऑर्गेनाइज्ड किया जा सकता है बहिर अंग योगा से। वाइल द कॉन्शियसनेस इज इंटरनली ऑर्गेनाइज्ड थ्रू अंतरंग योगा। और कॉन्शियसनेस, सचेतन हमारा जो है वो अंतरंग योगा से किया जा सकता है, ऑर्गेनाइज्ड करके। Control can be established on the material body through the study of Bahirang Yoga, while the control on the spiritual body can be established through the study of Antarang Yoga. And study of Antarang Yoga is also called as Raj Yoga.
तो अंतरंग योगा की स्टडी का दूसरा नाम है राज योगा, राइट। तो अंतर अंग से हम अपनी बॉडी के कॉन्शियसनेस, सचेतनपना, जागृतपना ला सकते हैं हमारे अंदर, और बहिरंग से स्टडी करने से हमारा बॉडी, सेंस और माइंड जो है वो ऑर्गेनाइज्ड होता है, राइट। नाउ वी वुड स्टडी ऑल द 3 अंगास ऑफ अंतरंग योगा इन डिटेल। तो अभी हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं अंतरंग योगा के तीनों अंग, राइट, जो है धरना, समाधि, राइट। So dharna is the first anga of Antarang Yoga. Maharshi Patanjali has said in the Yoga Shastra, क्या कहा है? देवस्य धनस्य धारणा, that is to say, to control the mind in limit of one region is called dharna. To control the mind in limit, हमारे माइंड की, सबकी माइंड की अलग अलग लिमिट होती है, राइट। और हम अपनी ही रीजन में, कौन सा रीजन है, जो भी हमारा रीजन है, जैसे गुस्सा आना, फिर किसी के ऊपर प्यार आना, फिर किसी के ऊपर चिड़चिड़ाना, राइट, इन सब का कंट्रोल करना, राइट। सो द माइंड प्यूरिफाइड विथ द एडिक्वेट स्टडी ऑफ बहिर अंग योगा, तो बहिर अंग योगा से माइंड जो है वो प्यूरिफाइड होगा, गेट्स कॉन्सेंट्रेटेड एट वन प्लेस। देखो अभी आप लोग बैठे यहाँ पर हो, लेकिन कभी हम सोचते हैं अपने फ्रेंड के बारे में, क्लास में जैसे साइंस पढ़ा रहे हैं सर, राइट। तो आप फिज़िकली तो क्लास में हो, क्योंकि क्लास के बाहर जाओगे तो कंट्रोल आएगा, क्यों जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, और 5 मिनट में वापस भी आना पड़ेगा। तो ये तो कंट्रोल एक्सटर्नली हो जाएगा कि क्लास में आप बैठे हो, ओके। अभी क्लास में बैठे बैठे भी आप क्लास के बाहर जा सकते हो, मतलब कि तुम्हारे माइंड से, कि सर कुछ इम्पोर्टेंट पढ़ा रहे हैं साइंस का या इंग्लिश का या मैथ्स का, लेकिन आप सोच रहे कि हॉस्टल जाऊंगी, ये करना है, राइट, या फिर आज जमात खाने में ये करने वाले हैं तो उसकी प्रैक्टिस कब करनी है, ये सब तो हो। तो आप क्लास में, फिज़िकली आप क्लास में हो, लेकिन माइंड तुम्हारा क्लास में नहीं है। तो अंतरंग योगा को कंट्रोल करने से क्या होता है कि तुम्हारा माइंड भी तुम्हारे कहे में, तुम्हारे कंट्रोल में होता है, राइट। और जिसका माइंड कॉन्सेंट्रेटेड होता है, जहाँ पर जो काम कर रहा है ना, ध्यान लगा के अगर काम किया जाए तो काम जल्दी हो जाता है और अच्छे से होता है और मिस्टेक नहीं होती है उसमें, है ना। तो ये सारी स्टडी हमको सिर्फ पढ़ाई में नहीं, ज़िंदगी के हर एक काम में काम आती है, राइट। तो माइंड को कंट्रोल करना, तो ये होता है धरना। द जनरल मीनिंग ऑफ धरना इज कॉन्सेंट्रेशन। तो जनरल मीनिंग धरने का क्या हुआ? कॉन्सेंट्रेशन। साधना टू इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द माइंड इज कॉल्ड धरना। तो माइंड के कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करना। विथ द हेल्प ऑफ धरना ओनली द माइंड कैन बी कॉन्सेंट्रेटेड सक्सेसफुली एट वन पॉइंट। तो धरना करने से ही माइंड जो है वो कॉन्सेंट्रेट होता है एक पॉइंट पे सक्सेसफुली, राइट। कभी कभी आपने देखा होगा कि धरने पे बैठ गए, अगर कोई अपनी मांगे रखना चाहता है तो वो धरने पे बैठ गए, मतलब बहुत सारे लोगों की एक ही मांग है, तो सब वो मांग जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड हो गई, है ना, और एक ही जगह पर सब बैठ गए जमा होकर, तो दैट इज कॉन्सेंट्रेशन हो गया एक ही जगह पर। धारणा पंच नष्टिका, दैट इज the mind remains in the contemplated aim for 5 घड़ी is called dharna। तो मिनिमम कितनी घड़ी, घड़ी मतलब वॉच नहीं, टाइम, पुराने ज़माने में है ना, बोलता है 2 घड़ी आराम कर लो, तो 2 घड़ी मतलब कितना, तो 48 मिनट्स होते हैं, है ना।
So the mind remains in the contemplated aim for 5 घड़ी moments is called dharna. तो 5 घड़ी तक अगर माइंड कंटेम्पलेट रहता है तो हम बोलते हैं कि ये धरने पे है. In other words, to get the pure mind concentrated in some object or idol or one's favorite deity is called dharna. तो लोग जब धरने पे बैठते हैं तो क्या करते हैं, अपनी फेवरेट या अपनी जो डाइटी होती है या मूर्ति आइडल होता है, राइट, उन सब चीज़ों के ऊपर कंसंट्रेशन करते हैं. दैट इज नॉट धरना. कितना टाइम? 5 घड़ी, है ना. Concentration is very important in life. With the help of concentration situation, mind and senses can be controlled. तो अगर देखो हर चीज़ के अंदर कंसंट्रेशन रहा तुम्हारा, राइट, तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छी होती जाएगी, है ना. अगर कंसंट्रेटेड माइंड से पढ़ोगे तो एक बार पढ़ोगे तो सब दिमाग में आ जाएगा, और माइंड तुम्हारा किसी और चीज़ में पड़ा है तो वही के वही आंसर अब 10 बार पढ़ लोगे तो भी समझ में नहीं आएगा. सो ट्राई टू प्रैक्टिस कंसंट्रेशन ऑफ माइंड. इसीलिए योगा और मेडिटेशन हमको हेल्प करता है माइंड को कंट्रोल करने में. धरना कैन बी परफॉर्म्ड इंटरनली एंड एक्सटर्नली. फर्स्ट ऑफ ऑल द साधक शुड प्रैक्टिस एक्सटर्नल धरना एंड देन द इंटरनल धरना. तो धरना इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है, लेकिन साधक जो प्रैक्टिस करने वाला है उसको साधक बोलते हैं. उसको हमेशा पहले एक्सटर्नल धरने को ही प्रैक्टिस करनी चाहिए, फिर इंटरनल. मतलब देखो कि आप बगैर हिले डुले, राइट, अगर मक्खी या मच्छर भी आपको परेशान करते हैं तो आप ऐसा नहीं करोगे. ऐसे बैठे हो तो ऐसे ही बैठे हो धरने पे, विदाउट मूविंग योर बॉडी, राइट. तो पहले तो आप अपनी बॉडी को कंट्रोल करना सीख लो, राइट. ठंड पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, कभी ऐसे किया कभी ऐसे किया, ऐसे नहीं. एक ही अवस्था में एक ही स्थिति में जितनी ज़्यादा बैठ सकते हो उतना ही ज़्यादा बैठने का. मान लो कि बैठे और मक्खी यहाँ पर आ गई तो ऐसे ऐसे भी नहीं करना है, करने दो जो भी है वो. तो दिस इज़ हाउ यू विल लर्न टू कंट्रोल योर एक्सटर्नल बॉडी. और जैसे ही एक्सटर्नल बॉडी का कंट्रोल आता है तो इंटरनल बॉडी का भी कंट्रोल फिर प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, राइट. इन एक्सटर्नल धरना द माइंड कैन बी कॉन्सेंट्रेटेड ऑन सम आइडल. किसी मूर्ति के ऊपर, ज्वेल यानी कि कोई अगर कीमती चीज़ है ना, जैम है, टॉर्च है, लाइट है, कैंडल है. बाय मेकिंग विजन स्टेडी एट वन प्लेस थ्रू त्राटक विथ आइज ओपन. While in internal dharana, the mind can be concentrated on material objects with closed eyes. तो internal धरना कर रहे हो तो आपको आंखें बंद करनी पड़ेगी. एक्सटर्नल धरना कर रहे हो तो त्राटक आइज, मतलब आँख को ऐसे झपकना भी नहीं है, है ना. खुली आँख से किसी एक चीज़ के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड करते जाओ करते जाओ करते जाओ तो आपका ध्यान से वो चीज़ के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा. In the same way, effect can be made to see the sun, the star, the god, etc. with open eyes. The following 3 things are inevitable for getting success in dharna. तो धरने में सक्सेसफुल होने के लिए 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है. फर्स्ट वन इज़ इन पेशेंस. तुम्हारे अंदर धीरज होनी चाहिए. किसी लोग को ऐसे बोले थे चलो ध्यान में बैठो तो 1 मिनट भी हो गए फिर सोचो अरे बहुत टाइम हो गया यार, कितना टाइम हो गया देखो तो धीरज नहीं होती है हमारे अंदर, राइट. फिर एंथुसियाज्म, मतलब एक्साइटमेंट होनी चाहिए. ऐसे नहीं कि सर करवा रहे हैं सैटरडे को फर्जियत इसीलिए कर रहे हैं. अंदर से खुशी से एंथुसियाज्म से करना चाहिए. एंड थर्ड वन इज़ होलीनेस, मतलब प्योरिटी, शुद्धता होनी चाहिए हमारी, है ना. सो इम्पोर्टेंस ऑफ धरना क्या कहता है? अंतरंग योगा बिगिन्स विथ द धरना
Hence it is very important. क्यों है? If the sadhak yogi has performed dharana properly, he can attain meditation first and then samadhi. Steady dharana is the precondition of meditation and samadhi. Steady dharana, जब आप बैठे हो तो मैंने बोला ना कि आँख झपकनी नहीं चाहिए, राइट? उससे ज़्यादा कंसंट्रेशन आप क्या कर सकते हो? तो आप अगर इसमें सफल होते हो तो ये तो एक फर्स्ट स्टेप है मेडिटेशन का और समाधि का. इफ द माइंड हैज कंसंट्रेशन, अनस्टेडीनेस प्रिवेलेंट इन द स्टूडेंट गेट्स रिमूव्ड. स्टूडेंट के अंदर अनस्टेडीनेस होता है ना, पढ़ा रहे हैं तो खुद का ध्यान तो नहीं है, फिर दूसरे को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं. कभी कभी क्या करता है कि दूसरा क्या करता है, सिर्फ उसमें ध्यान होता है, खुद तो बैठे रहते हैं पढ़ने में, लेकिन बाजू वाला क्या कर रहा है उसमें इंटरेस्टेड होता है. और कोई कोई जो बाजू वाले को डिस्टर्ब करने में होता है, राइट? तो ये अनस्टेडीनेस होता है स्टूडेंट के अंदर. तो स्टडी धरने से ये क्या होता है कि माइंड कंट्रोल में आता है और तुम अपने आप को कंट्रोल में रख सकते हो, राइट? is very much essential in the studies. Dharma removes unsteadiness of the mind. तो unsteadiness mind का कौन हटाता है? धरना. And brings steadiness and concentration, which is very useful for the student in his studies. Regular practice of dharana brings steadiness in the mind and thereby increase the self confidence. तो रेगुलर प्रैक्टिस करनी चाहिए. ऐसा नहीं कि सिर्फ सैटरडे कोई होती है स्कूल में पीटी और कभी कभी तो छुट्टी आ गई सैटरडे को, या कुछ एग्ज़ाम आ गई या कुछ दूसरा फंक्शन है तो पीटी नहीं हो रही है, राइट? सो रेगुलर प्रैक्टिस करते रहना चाहिए. कुछ नहीं, सिर्फ 5 मिनट अपने आप पूरे दिन में 5 या 10 मिनट दो. जब आप स्टेडी हो जाओ, कुछ मत करो, राइट? तो उससे आप कॉन्सेंट्रेटेड होते जा रहे होते हो. सब्जेक्ट्स ऑफ धरना, धरने के सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं? तो सब्जेक्ट्स ऑफ द धरना आर ऑफ 5 डिफरेंट फॉर्म्स. 5 अलग अलग फॉर्म होते हैं. एक्सटर्नल सब्जेक्ट्स यानी कि आइडल, मूर्ति, पिक्चर, ओमकार, ज्योति, लाइट यानी कि टॉर्च. ये एक्सटर्नल सब्जेक्ट्स हुए धरना के. फिर मेंटल सब्जेक्ट्स क्या होते हैं कि ब्रांच ऑफ ए ट्री, सी, स्काई, आइडल ऑफ द गॉड. एक्सटर्नल सब्जेक्ट्स इमेजिन्ड मेंटली, तो हम लोग जो इमेजिन करते हैं, मैंने अभी बोला ना, सामने अगर एक कैंडल पड़ी होगी उसके ऊपर ध्यान कर रहे हो, राइट? अभी जस्ट थिंक अबाउट कि आप एक दीवार के सामने बैठे हो, वाइट कलर की दीवार है और कुछ भी नहीं है आपके सामने, और आप इमेजिन करो, राइट? ट्री को, स्काई को, किसी गॉड की मूर्ति को, ये सब एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स को हम मेंटली थिंक करते हैं, दिमाग से सोचते हैं, और वो वाइट बिल्डिंग, वाइट दीवार के ऊपर आप उसको इमेजिन करते हुए देखते हो, राइट? और फिर धरने पे बैठते हो, राइट? दैट इज मेंटल सब्जेक्ट्स. देन सब्जेक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. अगर ध्यान पे धरने पे बैठा है तो टिप ऑफ द नोज, ये नाक, दोनों आँखों से आप नाक, अपने नाक देखने की कोशिश करो तो आपको सिर्फ टिप दिखेगी, तो उसके ऊपर ध्यान करो, कंसंट्रेट करो. फिर आईब्रोज, ऊपर के आँख को, आईब्रोज को देखने की कोशिश करो. इंटरनल सब्जेक्ट्स ऑफ द बॉडी, दैट इज द हार्ट, द नेवल एंड द चक्रास. तो हार्ट पंपिंग कर रहा है, देखो हमारा हार्ट धक 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 चालू ही रहता है, लेकिन हमको सुनाई नहीं देता है. अभी आप इतने शांत हो जाओ, इतने शांत हो जाओ, और अपने अपने कानों को इतना कंसंट्रेट कर लो कि आप खुद अपनी धड़कन को सुन सको. वरना हमें धड़कन सुनने के लिए क्या करना पड़ता है? दूसरे के सीने के ऊपर कान लगाना पड़ता है, फिर सुनाई देती है हमको, है ना?
फिर सब्जेक्ट्स बियॉन्ड द रीच ऑफ द सेंसेस, दैट इज हियरिंग द साउंड, नाद, फ्लेम दर्शन एट्सेट्रा। तो सब्जेक्ट्स बियॉन्ड द रीच ऑफ द सेंसेस के हियरिंग द साउंड, ऐसे ही बैठे और किसी एक साउंड के ऊपर आप कंसंट्रेट करो, कोई ना कोई आवाज़ तो आती ही रहती है हमको, नाद को, राइट। फिर फ्लेम दर्शन यानी कि आग की लपटें जो होती है उसके ऊपर कंसंट्रेट कर सकते हैं। लेकिन ये मेथड्स कौन से, मेथड्स ऑफ धरना। महर्षि पतंजलि हैज डिस्क्राइब्ड वेरियस ब्यूटीफुल मेथड्स इन योग सूत्रा, राइट। कीपिंग द माइंड कंटिन्यूसली एसोसिएटेड विथ सम स्पेशल डिस्टिंग्विशिंग थॉट्स। अभी देखो, माइंड को कंट्रोल करना है तुम्हें, एक गेम आती है ना कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए। अपन हाँ, माइंड को एकदम कंसंट्रेट, ध्यान सचेतन रखना है तो क्या करना है कि आप अपने एक फ्रेंड के साथ एक गेम खेलो 1 to 100 तक नंबर बोलने के, ठीक है ना। अब नंबर ऐसे बोलने के कि अगर समझ लो आपने बोला 1, उसने बोला 2, आपने बोला 3, उसने बोला 4, आपके ऊपर आया 5, तो आपको 5 नहीं बोलना है ना। हर बार एक फ्रूट का नाम बोलना है और वो फ्रूट का नाम रिपीट नहीं होना चाहिए, है ना। तो जैसे ही आपके ऊपर 5 आए तो आपने बोल दिया एप्पल, उसने बोला 6, और टाइम नहीं लगना चाहिए, फास्ट होना चाहिए, है ना। तो जैसे ही आपको क्या करना पड़ेगा कि आपने कौन से फ्रूट्स का नाम ले लिया उसके ऊपर ध्यान रखना है, और वापस जब 5 का मल्टीपल क्या आएगा, है ना, 5, 10, 15, 20, तो जब ये नंबर आए तब आपको बोलते हैं ना जागृत रहना पड़ेगा कि उसने 19 बोला, मेरे ऊपर 20 आया, मैंने एप्पल बोल दिया, अब मेरे को फ्रूट का ही नाम बोलना है ना, तो ऑरेंज, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन प्रैक्टिस योर धरना, कंसंट्रेशन बढ़ाने का। देन कीपिंग द माइंड कंटिन्यूसली एसोसिएटेड विथ सम स्पेशल डिस्टिंग्विशिंग थॉट्स, तो विचारों के ऊपर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं हम, राइट। रिमेंबरिंग सम ऑब्जेक्ट्स और मेंटल रिसाइटेशन ऑफ वंस फेवरेट गॉड, यानी कि कोई एक मंत्र का रिसाइट, बार बार वही रिपीटेशन करते रहना चाहिए, राइट। ओके, टेकिंग सपोर्ट ऑफ सम हिंट अटेन्ड इन द ड्रीम्स ड्यूरिंग द स्लीप, या किसी सपने में हमने कुछ ऐसा देखा हो तो उसके ऊपर कंसंट्रेशन करना चाहिए। Then concentrating the mind on any distinguished person who is completely non-attached, तो कोई एक ऐसे पर्सन जो नॉन अटैच होता है, जैसे बुद्ध है, महावीर है, जो ध्यान में ही बैठे रहता है, आप उसके ध्यान में रखते हुए भी आप अपना ध्यान को बढ़ा सकते हो, राइट। सो धरना इज ए प्रोसेस ऑफ ऑल दिस 3 साधक। एक तो साधक उसमें ज़रूरी है, फिर उसमें होता है एम, उसका एम क्या है, सब्जेक्ट ऑफ द धरना क्या है, और तीसरा है धरना समाधि। तो साधक, उसका एम और धरना, ये 3 चीज़ें होगी तभी सक्सेस या प्रोसेस कंप्लीट होगा। ऑल दिस 3 हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इन धरना, इन तीनों का अपना अपना एक महत्व है धरने में। सब्जेक्ट्स एम्स कैन बी ऑफ 3 टाइप्स, तो एम्स कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं। त्राटक इंक्लूडेड इन सत्क्रियास इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द बेस्ट मीन्स ऑफ धरना। तो कौन से, त्राटक इंक्लूडेड इन सत्क्रियास, सत्क्रिया मतलब अच्छी क्रिया में आँखें जो होती हैं हमारी, त्राटक आँखें बंद नहीं करते, झपकते नहीं है, इज कंसिडर्ड द बेस्ट मीन्स ऑफ धरना। रिलेटिंग ऑफ मटेरियल, अधिभौतिक, रिलेटिंग टू फेट, अधिदैविक, and spiritual relating to the soul, that is adhyatmic, right. And if dharna is practiced every day faithfully and regularly, there is restraint in the tendencies and thoughts of the mind, तो ये सब हमको फ़ायदे हो सकते हैं कि हमारा माइंड जो है वो
टेंडेंसीज एंड थॉट्स, हमारे को किसी के विचार, कभी कभी हम विचार से प्रभावित हो जाते हैं, कभी दुखी हो जाते हैं, कभी सुखी हो जाते हैं। तो कोई एक विचार आता है तो हम डर जाते हैं, है ना। कोई एक विचार आता है तो हम बोलते हैं ना, कोई मान लो आप कभी किसी खतरनाक एक्सीडेंट होते होते बच जाते हैं, राइट। तो आप बच तो गए हो एक्सीडेंट में, लेकिन रह रह के वो सीन आपको याद आता है उस दिन, यार कैसे बच गया था, तो आप कांप जाते हो, है ना। तो जब आप माइंड को कंट्रोल करोगे तो कोई भी थॉट आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकेगा। ओके, तो ये भी याद रखना कि ऑनलाइन आंसर में पूछते हैं कि आदि भौतिक क्या होता है, आदि दैविक क्या होता है, आध्यात्मिक क्या होता है, राइट। चित्तवृत्ति निरोधस्य, hence the negative thoughts are removed and it helps in purification of नाड़ी। तो हमारी नाड़ी जो होती है, नाड़ियाँ बहुत प्रकार की होती हैं, जिसमें से श्वास जाता है, जिसमें से ब्लड जाता है, और जिसमें से फूड जाता है, और जिसमें से वेस्ट मटेरियल भी बाहर निकलता है हमारी बॉडी में से। तो ये सब नलियाँ ही तो लगी पड़ी हैं, तो हर एक नली का हमको शुद्धिकरण करना पड़ता है, राइट। तो ये सब हमको काम आता है। नेक्स्ट इज मेडिटेशन, यानी कि ध्यान। महर्षि पतंजलि हैज़ कंसिडर्ड मेडिटेशन एज द सेवंथ अंगा which is included अंतरंग yoga, but after practicing bahirangas continuously it becomes easier to practice अंतरंग yoga। तो सबसे पहले हमको एक्सटर्नली अपनी बॉडी को कंट्रोल करना सीखना है, उसको प्रैक्टिस करवाना है कि इतनी देर तक तो बगैर हिले बगैर डोले बैठ सकते हैं हम, राइट। फिर आगे बढ़ते हैं ध्यान करने के लिए, मेडिटेशन के लिए, राइट, ध्यान के लिए। द सब्जेक्ट्स ऑफ द धरना एंड मेडिटेशन इज द सेम। तो ध्यान में और धरने में सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो तो सेम ही होते हैं, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द माइंड। तो माइंड की एकाग्रता, कॉन्सेंट्रेशन, वो ज़रूरी है। इन धरना द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द माइंड इज नॉट मेंटेन्ड कंटिन्यूसली, but the mind can be concentrated through constant practice and it is called meditation, ध्यान। धरने में हम अपने माइंड को कंटिन्यूसली प्रैक्टिस नहीं कर पा सकते हैं, लेकिन ध्यान, मेडिटेशन करने बैठे तो हम अपने माइंड को कंसंट्रेट कर पाते हैं। तत्र प्रत्येकातान ध्यानम, that is to keep the mind steady without any type of thought in any situation is meditation. So what is meditation? To keep the mind steady without any type of thought in any situation is meditation. जैसे आज शुक्रवार है, फॉर एग्जाम्पल, आज शुक्रवार है और 5 बजे पिक्चर आने वाली है, अभी 4:30 बजे हैं और मेरे को ध्यान में बैठना है। तो अब सोचो, अब ध्यान कैसे लगा पाओगे, हैं? क्योंकि आपको कॉन्टिन्यूसली ये ध्यान रखना है कि बस आधा घंटा ही है मेरे पास ध्यान करने के लिए, और वो पिक्चर देखनी है मेरे को, राइट। तो आधे घंटे से ज़्यादा हो जाएगा तो पिक्चर चली जाएगी मेरी, राइट। तो आप ना तो ध्यान लगा पाओगे ठीक से। लेकिन अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करते हो, राइट, ऐसे प्रैक्टिस करते हो कि आपकी 15 मिनट बाद के थॉट आपको अभी डिस्टर्ब ना कर सके, राइट। ये बहुत ही कठिन स्थिति है इस तरह से प्रैक्टिस करना, लेकिन प्रैक्टिस करने से सब कुछ पॉसिबल है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टेंडेंसीज ऑफ द माइंड इन मेडिटेशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टेंडेंसीज, मैंने बोला माइंड की टेंडेंसी क्या है। ध्यान स्यात् षष्ठसिकटिक्रम, द माइंड रिमेन स्टडी फॉर 60 घड़ी इन द एम, इट इज़ मेडिटेशन। तो पहले तो हमने 5 घड़ी की बात कर रही थी धरने पे बैठने के लिए, लेकिन ध्यान में बैठने के लिए 60 घड़ी बैठना पड़ता है, राइट। तभी उसको हम बोल सकते हैं कि ये मेडिटेशन हुआ। 5 मिनट बैठे और बोल नहीं सकते कि मेडिटेशन हो गया, है ना। तो 60 घड़ी तक तो एक तो फिज़िकल कंसंट्रेशन, मतलब बिल्कुल हिलना डुलना नहीं है। आंखें बंद होती है ना कभी कभी, तो हम आँखों को देखो, एकदम क्लोजली देखो। अगर मेरी आंखें बंद है
राइट। और ये प्यूपिल जो होता है ना, आंखें बंद के बावजूद मैं इधर देखूं या उधर देखूं तो ये भी एक मूवमेंट हुआ। तो धरने में ये मूवमेंट भी नहीं होनी चाहिए। अगर आंखें बंद है तो प्यूपिल सामने देख रहे हैं तो बस सामने ही देखेंगे। अगर आंखें खुली है, राइट, तो पलक झपकनी नहीं है, इस तरफ उस तरफ भी नहीं देखना है, मतलब कंसंट्रेशन एक ही जगह पर देखना है। हम लोग पता है एक गेम खेलते हैं, स्टूडेंट्स बाजू बाजू में बैठते हैं कि चलो एक दूसरे की आंख में देखते हैं, जिसने सबसे पहले आंखें झपक दी वो हार गया, है ना। अब हमारी आंखों का क्या है, लुब्रिकेशन होता रहता है। जब भी हमारी आंखें पल के बंद होती है, दिन में बहुत बार होती है, हमारा ध्यान नहीं होता है, इनवॉलेंट्री है वो, है ना। बोलना नहीं पड़ता है आंखों को, झपको, जैसे हार्ट को बोलना नहीं पड़ता है धड़को। तो आंख जब भी झपकती है तो हमारी आंखों के ऊपर एक लुब्रिकेशन हो जाता है ना, पानी का। अगर आप ज़बरदस्ती आंखें बंद ध्यान रखोगे कि मेरी आंख झपकनी नहीं चाहिए, तो क्या होगा, आंखें जो है वो सूखनी हो जा, है ना, क्योंकि वो लुब्रिकेशन नहीं हो रहा है, इसलिए सूखापन आ रहा है आंख में, राइट। और सूखापन आएगा तो उसको लुब्रिकेशन के लिए अंदर से पानी, आंसू निकलते आएंगे, है ना। तो आंसू भी निकलते आते हैं, फिर भी हम लोग आंख नहीं झपकते हैं, राइट। और वो जीत जाता है। और कोई आंख में पानी आने के बाद झपक लेता है आंख, तो वो हार जाता है, राइट। तो ये सब कंसंट्रेशन है, मेडिटेशन है, हम अपना कितना कंट्रोल कर सकते हैं अपनी बॉडी के ऊपर। Types of meditation in Goraksh method, there is a description of 2 types of meditation. 2 टाइप के मेडिटेशन है, किसमें, गोरक्ष मेथड में। मेडिटेशन विद द एट्रीब्यूट्स एंड मेडिटेशन विदाउट द एट्रीब्यूट्स। व्हाट इज एट्रीब्यूट्स नाउ, माया, एट्रीब्यूटिव meditation of which the subject is the 3 attributive Maya, that is to meditate on Sri Vishnu or the fire or the sun or the image etc. is called meditation with attributes. It is of 3 types. Again वो भी 3 टाइप के होते हैं। तो गोक्स मेडिटेशन 2 टाइप के, एक विथ एट्रीब्यूट, एक विदाउट एट्रीब्यूट्स, राइट। अब विथ एट्रीट्यूड में क्या होता है कि टू मेडिटेट ऑन श्री विष्णु, फायर, द सन एंड द इमेज, राइट, इट इज कॉल्ड मेडिटेशन विथ एट्रीब्यूट। और उसके भी 3 प्रकार है, कौन से, फीट, फॉर्म एंड मेडिटेशन ऑन द टिप ऑफ द नेल। सो मेडिटेशन ऑन फीट, चरना ऑफ द गॉड और द सदगुरु इज कॉल्ड चरणन मेडिटेशन। कि भाई आपके जो गुरु हैं, आपके जो आप जिसको मानते हो गुरु, सदगुरु, है ना, या आपके भगवान जो गॉड है, उसके पैर, सिर्फ पैर के ऊपर ही ध्यान, पैर के ऊपर ही आप अपना ध्यान कॉन्सेंट्रेट करते हो, फीट मेडिटेशन, चरण मेडिटेशन। फॉर्म, टू मेडिटेट ऑन द सन, मून, गॉड, गॉडेस और श्री सदगुरु एंड सी देयर फॉर्म विथ इन द हार्ट विथ द क्लोज्ड आईज इज कॉल्ड द फॉर्म मेडिटेशन। आंखें बंद कर दी और हमने ये सारे, जैसे कि सन है, मून है, उन सबको पूरा पिक्चर हमने इमेजिन कर लिया आंखें बंद करके, और उसी के ऊपर ध्यान करते जा रहे हैं, दैट इज नोन एज फॉर्म मेडिटेशन। मेडिटेशन ऑन द टिप ऑफ द नेल। Now join mutually fingers of both the hands performing kumbhak and keep both the thumbs parallel to each other. Hold the hand high and arrange it such that it is in straight line of sight of the nail of the thumb, keeping both the hands in the same position. Bring them downward while performing rechak. At last, bring both the hands in the lap. Mind that during this whole process, your vision sight should be on the tip of the nail of the thumb. And if your attention gets diverted in between, repeat the experiment from the very beginning. जैसे 2 हाथ को ऐसे जोड़ना है, राइट, और पाल्टी मार के बैठे हैं हम लोग, और हाथ को ऊपर ले आए, राइट। तो यहाँ पर टिप जो होती है, हमारे अंगूठे हमारे सामने ही हमको दिखेंगे, ऐसे हाथ जोड़ेंगे तो, राइट। और यहाँ टिप के ऊपर ही ध्यान रखना है, हाथ को ऊपर,
फिर हाथ को नीचे, राइट। तो एक चीज़ जो मूवमेंट कर रही है स्लोली, राइट, आप उसी के ऊपर ध्यान कर रहे हैं। दूसरा है मेडिटेशन विदाउट एट्रीब्यूट्स। तो एट्रीब्यूट्स के बगैर कौन से है? द मेडिटेशन ऑफ विच द सब्जेक्ट इज परा ब्रह्म, बियॉन्ड द थ्री एट्रीब्यूट्स इज कॉल्ड मेडिटेशन विदाउट द एट्रीब्यूट्स। मतलब पर ब्रह्म, ब्रह्म के पार हमको जाना है मेडिटेशन में। इट इज ऑफ 4 टाइप्स अगेन। So it is of 4 types: the tip of the nose, middle of the eyebrows, and chanting of the mantra and breathing in and out respiration. तो क्या करना है? टिप ऑफ द नोज, आँखों की नाक की डंडी के ऊपर। फिर मिडल ऑफ द आईब्रोज, हमारे ये जो आईब्रोज है उसके मिडल में हमको ध्यान करना है, यूँ, राइट। तीसरा है चैंटिंग ऑफ द मंत्रा, तो कोई एक मंत्र हमको मिला होता है वो हमको करना होता है। और दूसरा होता है ब्रीथिंग इन एंड आउट। ओके, तो विदाउट, दिस आर नोन एज विदाउट द एट्रीब्यूट्स, राइट। अभी मेडिटेशन ऑन द नोज टिप, टिप ऑफ द नोज। इन दिस टाइप ऑफ मेडिटेशन द विजन इज टू बी मेड स्टेडी ऑन द टिप ऑफ द नोज। तो दोनों आँख से अपने नाक देखने की कोशिश करो तो एक दिए जैसा आकार बनेगा, राइट। और यहाँ पर आपको ध्यान कॉन्सेंट्रेट करना है। मेडिटेशन ऑन द मिड पार्ट ऑफ द आईब्रोज, साइट इज टू बी मेड स्टेडी ऑन द मिड पार्ट ऑफ द बोथ द आईब्रोज। तो ये हमारा आईब्रो, ये दूसरा आईब्रो, तो साइट जो है ऐसे कॉन्सेंट्रेट करो, राइट। फिर चैंटिंग ऑफ द मंत्रा, के sight is to be made on the tip of the nose and then to chant the mantra. It is called meditation with chanting of the mantra. तो ध्यान यहाँ नाक की डंडी के ऊपर, और जो मंत्र मिला है, फॉर एग्जाम्पल ओम, राइट। फिर ब्रीथिंग इन एंड आउट, द माइंड इज टू बी मेड स्टेडी ऑन रेस्पिरेशन एंड देन इट इज टू बी ऑब्जर्व। देखो दिन भर में हम कितनी सांस लेते हैं हमको नहीं पता है, ओके। अभी आप क्या करो, एक फ़ायदे की बात ये होगी कि सिर्फ जितनी लंबी सांस ले सकते हो उतनी लो, जितनी लंबी धीरे धीरे छोड़ सकते हो उतनी छोड़ो, और काउंट करो 1 मिनट में तुमने कितनी सांसें ली, है ना। तो तुम्हारा ध्यान जो है वो कंटिन्यूसली तुम्हारी ब्रीथिंग के ऊपर रहेगा, राइट। से है ना। तो जब सांस अंदर जाती है उसको ले जाओ, जितनी ले सकते हो, जितनी भर सकते हो अंदर, राइट। और उसको 1 सेकंड के लिए होल्ड करो और फिर धीरे 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 रिलीज़ करो। तो देखो एक सांस लेने में तुम्हें कितना टाइम लग जाता है ना। ऐसे करने से क्या होता है कि हमारी उम्र जो है वो बढ़ जाती है ना, और हेल्दी रहते हैं हम। उम्र बढ़ेगी कैसे हमारी, राइट। कि देखो अभी हमारा ध्यान नहीं होता है सांसों के ऊपर, तो हम 1 सेकंड के अंदर 1 मिनट के अंदर बहुत सारी सांसें ले लेते हैं, राइट। जब हम ध्यान करते हैं लंबी खींचने की, तो 1 मिनट के अंदर मुश्किल से 3 सांस हो पाती है। तो सोचो जहाँ आप 1 मिनट में 6 सांस ले रहे थे, अभी ध्यान करने से क्या होता है कि आप 1 मिनट में सिर्फ 3 सांसें ले रहे हो, ठीक है। और जब सांस के ऊपर ध्यान रहता है, लंबी खींचते हो, तो ऑक्सीजन के अंदर जितनी पावर होती है वो सब बॉडी उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है। तो जितनी बार ऐसी ज़्यादा करोगे तो बॉडी के अंदर तुम्हारे एनर्जी जो है वो भरती जाएगी, राइट, भरती जाएगी। और हमको जो जैसे बुढ़ापे की जो निशानियाँ होती हैं ना, स्किन के ऊपर झुर्रियाँ पड़ जाना, बाल सफ़ेद हो जाना, आँख कमज़ोर हो जाना, दांत गिर जाना, कम सुनाई देना, ये क्यों होता है कि उसको पूरा जो न्यूट्रिशन चाहिए वो मिलता नहीं है, राइट। लेकिन जब आप सांस को ऐसे प्रैक्टिस करते हो तो क्या होता है कि आप कितने भी बूढ़े हो जाओगे, 70-80 साल के भी हो जाओगे, तो आपके बाल सफ़ेद नहीं हुए होंगे, आपकी आँखों के ऊपर नंबर नहीं लगे होंगे, आपकी स्किन के ऊपर झुर्रियाँ नहीं आई होगी।
क्यों? क्योंकि बॉडी को जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए आप वो ऑक्सीजन के थ्रू उसको सब पहुंचाते रहते हो, राइट? सो दिस इज हाउ यू बिकेम ब्रीथिंग इन एंड आउट रेस्पिरेशन। तो ये फिजिकल तो आपको फ़ायदा होता ही होता है, और मेंटल और माइंड भी कंट्रोल में आता है, और जो भी आप पढ़ते हो फिर, राइट, जो भी काम करते हो परफेक्ट काम हो जाता है। तो इतनी सारी आसान चीज़ हमको फ्री में मिले, लेकिन कोई करता नहीं है। हाँ, सोते सोते गाना सुनेंगे, टीवी देखेंगे, चैटिंग करेंगे, सेल्फी खींचेंगे, फ़ोटो एडिट करेंगे, शेयर करेंगे, दूसरों का शेयर किया हुआ देखते रहेंगे। इन सब में हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है ना, और कुछ फ़ायदा नहीं मिलता है। लेकिन अगर मेडिटेशन और ध्यान हो, ये सब करते हैं हम लोग, सिर्फ 5 मिनट भी करें ना तो भी फ़ायदा होता है उसमें। वो सोचो 5-5 मिनट करते 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 1 महीने में कितना हो गया पूरा हमारा, 150 मिनट। 150 मिनट यानी कि 3 घंटे, है ना। आप कंटिन्यूसली एक साथ 3 घंटे ध्यान नहीं कर सकते हो, लेकिन रोज़ 5-5 मिनट तो कर सकते हो ना। तो इसमें फ़ायदा ये होता है कि 5 मिनट भी क्या तो भी तुम्हारा फ़ायदा होगा उसमें। फॉर्म्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मेडिटेशन इन योगा। When the sadhak has developed the purity of the mind through the Bahirang yoga, जब साधक ने डेवलप कर ली होती है माइंड की प्यूरिटी, किससे होती है? बहिरंग योगा से। देन मेडिटेशन इन द अंतरंग योगा इज पॉसिबल। तो अंतरंग योगा में मेडिटेशन पॉसिबल तभी होगा जब हम बहिरंग से स्टेडीनेस, प्योरिटी ला सकते हैं माइंड की। If maturity is achieved in meditation, it becomes easy to achieve the samadhi. फिर जब मेडिटेशन में आप एक्सपर्ट हो जाते हो तब आप समाधि की तरफ आगे बढ़ते हो, है ना। स्टेज वाइज होते हैं कि 10th में जाना है तो पहले फर्स्ट सेकंड क्लियर कर लिया, फिर थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लियर कर लिया, फिर 6 7 8 क्लियर कर लिया, अब हम आ गए 9th और 10th में, है ना। तो ये एक स्टेज वाइज होता है कि पहले तो बाहरी रंग से माइंड को प्योर करना है, स्टेडीनेस लानी है बॉडी में, फिर मेडिटेशन में एंटर होते हैं, फिर मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते करते हम समाधि की तरफ आगे जाते हैं। द साधक हैज़ टू अचीव द कंडीशन ऑफ थॉटलेसनेस ऑफ द माइंड, थॉटलेसनेस ऑफ द माइंड थ्रू मेडिटेशन। अभी देखो आप चाहे कुछ भी नहीं कर रहे हो, है ना, जब आप बेड में सो रहे थे, रात को नींद में सो रहे थे, राइट, फिर आपकी नींद पूरी होने को होती है, अभी आप जगे नहीं हो बेड पर से, राइट, सिर्फ आप जो है वो कॉन्शियसनेस में आ रहे हो, नींद नहीं है। नींद में आपके आजू बाजू में कौन क्या कर रहा है आपको पता नहीं लग रहा है, राइट, लेकिन आप थोड़े से जग गए हो अभी सुबह में, है ना, कि अलार्म बजा तो आपने अलार्म बंद कर दिया, राइट, फिर आपको पता है अभी 6 बज चुके हैं, मेरे को उठना ही है 5-10 मिनट में, है ना। तो अलार्म ने आपको जगा तो दिया। कभी कभी क्या होता है कि आपकी नींद पूरी हो जाने वाली होती है, हमारे अंदर बॉडी के अंदर जो टाइम जो होता है ना, अवस्थाएँ होती हैं सब, राइट। तो उसमें 5 अवस्था होती है, जागृत अवस्था, सुषुप्न अवस्था, तुरीय अवस्था, सुषुप्ति एंड उन्मुनी। तो ये 5 अवस्था होती रहती है, लेकिन हमारा ध्यान कभी नहीं होता है। हमारा ध्यान सिर्फ 2 ही चीज़ों के ऊपर होता है, एक होता है जागृत जब हम जाग रहे होते हैं, और दूसरा होता है हमारा स्वप्न जब हम नींद में कोई सपना देखते हैं। बाकी 3 अवस्था का हमें पता ही नहीं चलता है, राइट। तो एकदम नींद खत्म होने वाली होती है और जागृत अवस्था शुरू होने वाली होती है, तब हमारी आंखें तो बंद होती हैं लेकिन जग चुके होते हैं। आंखें देखो हम लोग ऐसे करते रहते हैं, है ना, और विचार तुरंत शुरू हो जाता है, अंधेरा होगा, उजाला हो गया होगा, पानी गर्म रख देता हूँ, ब्रश कर लेता हूँ, आज ये करना है। उसी दौरान जब से तुम्हारा माइंड जागृत हुआ तब से तुम्हारा विचार शुरू हो जाता है ना। और रात को सोने जाते हो, नींद जब तक तुम्हें आ नहीं जाती तब तक लास्ट मिनट तक, लास्ट सेकंड तक तुम्हारे अंदर विचार चलते रहते हैं, है ना। तो चाहे आप भले ऐसे ही ध्यान धरने पे बैठे हो, लेकिन अंदर विचार तो चलते ही रहते हैं, है ना। अब ऐसी स्थिति ले आओ कि जब आप धरने पे बैठे हो, ना तो आपकी बॉडी कोई मूवमेंट कर रही है और ना ही माइंड के अंदर कोई विचार चल रहा है, एकदम शून्य, नो थॉट्स,
इसको हम बोलते हैं थॉटलेसनेस ऑफ द माइंड। वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है उसको अचीव करना, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिस करोगे तो हो सकता है, राइट। When the meditator or mediator disappear and there remains only the aim and the meditation process, that condition is nothing but the meditation. हम लोग क्या करते हैं, देखो एक आदमी को ये बोला गया था कि उसको कुछ बीमारी नहीं थी, है ना, लेकिन उसको माइंड में ऐसा हो गया कि मैं बीमार हूँ। अब डॉक्टर ने देखा, चेकअप किया, कुछ बीमारी नहीं है, तो उसको समझाया कैसे जाए। तो डॉक्टर ने बोला कुछ नहीं, बस आप जब खाना खाने बैठो ना तब ऊँट के पैर को याद मत करना। तो अब उसको ऐसा है कि मेरे को सही होना है, बीमारी से ठीक होना है, तो डॉक्टर ने क्या बोला है कि जब भी खाना खाने बैठो ना तब ऊँट के पैर को याद मत करना। तो ऐसे करके ऊँट का पैर याद आ गया तुम्हें, है ना, तो तुम ठीक नहीं होगे, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि आप कुछ भी कर रहे हो, है ना, फिर आपको ये भी पता नहीं होना चाहिए कि मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ। पहले तो आप मेडिटेशन में बैठते हो तो क्या करते हो, चलो यार रूम वूम बंद कर दो, आवाज़ बावाज़ सब बंद हो गई, अब मैं ध्यान करने बैठता हूँ। फिर आपका ध्यान ऐसा हो जाना चाहिए कि आपको ये भी पता नहीं होना चाहिए कि आप ध्यान करने बैठे हो, राइट। तभी उसको हम बोल सकते हैं कि ये प्योर मेडिटेशन है। द योग साधना, द योग साधन, keeping meditation in the center is known as meditation yoga. In the Adhyayana 6 of the Bhagavad Gita, explanation about where to sit, how to sit in meditation is given. तो गीता, भगवद गीता का जो 6ठा अध्याय है उसमें कृष्ण भगवान ने ये बताया है, समझण दी है हमको, राइट, समझ दी है कि ध्यान में कैसे बैठना है हमको, राइट, कहाँ पर बैठना चाहिए, ध्यान लगाना है तो कैसी जगह पर बैठ के ध्यान किया जा सकता है, वो दिया गया है। द योगी स्टेज इन द लोनली प्लेस, मेक्स हिज माइंड स्टेडी एंड सेंसेस फ्री फ्रॉम सेंसरी सब्जेक्ट्स एंड ट्राइज टू यूनाइट हिज आत्मा विथ द गॉड परमात्मा, राइट। तो योगी क्या करेगा कि ऐसी शांत जगह पर, लोनली प्लेस, जहाँ पर कोई उसको डिस्टर्ब करने नहीं आएगा, ऐसी जगह पर बैठ जाएगा। होली प्लेस, है ना, शुद्ध जगह पर। एंड मेक्स द माइंड क्वाइट, माइंड को शांत करेगा, है ना, विचारों से मुक्त करने की कोशिश करेगा। और फिर मेडिटेशन करेगा किसके ऊपर, कि आत्मा और परमात्मा के बारे में सोचेगा वो, राइट। आत्मा मीन्स आई, माई सेल्फ। आपको पता है आप कौन हो। ये जो शक्ल दिखती है वो कृष्णा सर नहीं है। बचपन में इसकी शक्ल कुछ और थी, आज उसकी शक्ल कुछ और है, बुढ़ापे में कुछ शक्ल और हो जाएगी मेरी। तो कृष्णा कौन है, ये नहीं है, इसके अंदर जो लिविंग थिंग है, राइट, उसको कृष्णा बोला जाता है, राइट। और व्हाट इज़ परमात्मा, जो गॉड है, जिसको आज तक किसी ने नहीं देखा है। हमारे आजू बाजू में जितने भी फोटोज़ ने सब दिखते हैं ना, वो परमात्मा नहीं है, राइट। उसका कोई पिक्चर ही नहीं आ सकता, क्योंकि वो मटेरियल थिंग से बना नहीं है। जब मटेरियल थिंग से, देखो आप हवा का फ़ोटो खींचो, क्या हवा का फ़ोटो खींच सकते हो, नहीं खींच सकते ना। आप देखो, आपने कोई एक फ़ोटो खींचा और फैन चालू था, है ना, तो फ़ोटो में सारी चीज़ें आ जाएगी, लेकिन हवा कभी आ पाएगी, नहीं आ पाएगी, है ना। तो गॉड सिमिलर है ना, कि वो है, लेकिन आप उसको फ़ोटो नहीं ले सकते हो, लेकिन फिर भी आप उसको देखने का है। हवा को महसूस करते हैं ना हम, हवा इस तरफ चल रही है, इस तरफ चल रही है, आपको पता लग सकता है ना। तो जब आप मेडिटेशन में, ध्यान में बैठोगे, तब आप पहले अपने आप कौन हो, फिर आपका क्रिएटर कौन है वो पता लग सकता है ना, परमात्मा। Sit on a carpet spread in a well ventilated holy place and make the mind quiet and meditate for purification of the Atma. Meditation be done continuously for long. On the contrary, it happens naturally. The sadhak can remove the unsteadiness of his mind by practice of regular meditation and
through reunification, non-attachment and devotion to the God. तो एक चटाई बिछा के बैठ लो जहाँ पर अच्छे से हवा आती जाती हो, वो जगह साफ सुथरी होनी चाहिए और शांत होनी चाहिए, राइट। तब ऐसी जगह पर बैठ के आपको ध्यान करना पड़ेगा। फिर उसके फायदे क्या होते हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स? बाय चैंटिंग द ओमकार, चैंटिंग ओमकार मंत्र जब आप बोलते हो, द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग बिकम एफिशिएंट, ब्लड सर्कुलेशन, डाइजेशन एंड एफिशिएंसी ऑफ द नर्वस सिस्टम इम्प्रूव्स। अभी देखो कुछ शब्द ऐसे होते हैं ना, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जब आपके इस कान में कोई बात कर रहा होता है ना, धीरे से, तो आपको कुछ फील नहीं होता है, लेकिन जैसे कोई जोर से बोलेगा तो आपको ऐसे हो जाएगा कान में। क्यों? क्योंकि आपके कान के पर्दे जो है ना वो वाइब्रेशंस में आ जाते हैं, है ना, ज़्यादा वाइब्रेशन में आ जाते हैं। उसी तरह जब आप ओम बोलने की कोशिश करते हो, लंबी सांस लेते हुए, फिर उसको स्टॉप करते हो और फिर उसको रिलीज करते हो, है ना, तो वाइब्रेशंस जनरेट होती है वो। नेगेटिव थॉट्स आर रिमूव्ड एंड द लो मेंटल कंडीशन कैन बी इरेडिकेटेड। तो तुम्हारे अंदर जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो चले जाते हैं। और लो मेंटल कंडीशन है ना, कोई एक डर है, कोई जिसको नेगेटिव विचार है, वो सब चला जाता है। कॉन्फिडेंस नहीं होता है तो वो भी चला जाता है ना। अनकॉन्फिडेंस हो जाते हैं ना, बोलते हैं, तो वो भी चला जाता है, हम स्ट्रांग हो सकते हैं। मेडिटेशन मेक्स ब्रीथिंग प्रोसेस इजी एंड देयर बाय गेट्स रिलीफ इन डिसीजेस लाइक अस्थमा, हिस्टीरिया, फॉरगेटफुलनेस। कभी कभी किसी की याद शक्ति अच्छी नहीं होती है ना, चीज़ें भूल जाते हैं, तो मेडिटेशन करने से क्या होता है, एक तो सांस की बीमारी जो होती है हमको, अस्थमा, वो क्लियर हो सकता है, हिस्टीरिया भी हो सकता है, फॉरगेटफुलनेस, हमको भूलने की आदत होती है, वो भी चली जाती है, राइट। हैप्पीनेस इन द माइंड विदाउट एनी रीज़न। आदमी हेल्दी कब होता है? जब वो खुश रहने लगता है। और खुश रहने के लिए हमको क्या चाहिए होता है? एक मोबाइल चाहिए जिसके अंदर बहुत हाई मेगापिक्सल का कैमरा होना चाहिए, सुपर फास्ट प्रोसेसर होना चाहिए, अनलिमिटेड डेटा होना चाहिए, बस फिर मैं खुश हो जाऊंगा, है ना। नहीं, आपको जब खुश होने के लिए कोई वजह चाहिए। अब सोचो वही मोबाइल हाथ से गिर गया तो, बैटरी ख़त्म हो गई तो, अच्छे से अच्छा मोबाइल है ना, डेटा भी अनलिमिटेड है ना, और बैटरी नहीं है उसमें, तो चार्जिंग ख़त्म हो गया तो आपको कोई वजह चाहिए खुश होने के लिए, है ना। लेकिन जब आप किसी वजह के बगैर खुश रहना सीखते हो, स्माइल करते हो ऑन योर फेस एंड हम्बलनेस ऑफ नेचर, दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ मेडिटेशन। आपको किसी चीज़ के लिए ज़रूरी नहीं होना पड़ेगा खुश होने के लिए, आप ऐसे ही मस्ती में रहोगे, हमेशा मस्त रहोगे जब मेडिटेशन करोगे ना। तो मस्त मतलब खुश, हैप्पी, है ना। तो जब आप हैप्पी रहोगे ऑल द टाइम तो आपको कोई बीमारी नहीं लगेगी। ये एक और वो है उसकी, है ना, स्माइल आपके फेस के ऊपर हमेशा स्माइल रहेगी। आप खुश होते तभी स्माइल आती है ना आपके फेस के ऊपर, राइट। तो ऑल द टाइम योर फेस विल बी स्माइलिंग, यू विल बी हैप्पी विदाउट एनी टेंशंस एंड ट्रबल्स। सोचो, और तुम्हारा नेचर जो है वो हम्बल हो जाएगा। These are the results of meditation. Then bodily healthfulness is achieved when new diseases are kept aside. फिर आप भले ने मुंह के ऊपर मास्क नहीं लगाया है, आप कोरोना पेशेंट के साथ बातचीत करो तो आपको कोरोना कुछ नहीं कर सकता अंदर जाके, क्योंकि आपकी बॉडी अंदर से इतनी स्ट्रांग है कि कोरोना खुद कुछ नहीं बिगाड़ सकता तुम्हारी। ये तो एग्जाम्पल है ना। पावर ऑफ रिमेम्बरेंस एंड कॉन्सेंट्रेशन इज एनहेंस, माइंड बिकम्स कंट्रोल। तो याद शक्ति बढ़ जाती है। साल के शुरू में जून में जो चैप्टर पढ़ा था वो एक बार, वो मार्च में सीधा एग्ज़ाम के वक्त बगैर पढ़े भी आप एग्ज़ाम दे सकते हो, इतना माइंड तुम्हारा कॉन्सेंट्रेट हो जाता है ना। द प्रैक्टिशनर, साधका ऑफ योगा बिकम्स फियरलेस एंड साउंड माइंड। उसको किसी चीज़ से डर नहीं लगता, फिर फियरलेस हो जाता है, उसका माइंड एकदम साउंड हो जाता है, शांत हो जाता है। इग्नाइटेड मतलब पावरफुल, ज्ञान से पावरफुल लेकिन वैसे शांत।
The sadhaka goes far ahead in the spiritual path and he comes and stands at the door of achieving God. Thus, meditation gives happiness, peace, and satisfaction. Thereby, what life is can be understood and enjoyed. लाइफ को हम इंजॉय क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हमारे अंदर एक डर होता है कि आज जो खुशियां हैं वो ख़त्म हो गई तो, है ना? कि आज खुशियाँ क्या है कि मैं जब देखो फॉर जस्ट एग्जांपल, आज आपके पास खुशी क्या है कि आपको जल्दी नहीं उठना पड़ता है, यूनिफॉर्म नहीं पहनना पड़ता है, क्लासरूम में नहीं आना पड़ता है। तो आपको डर है यार जैसे ही कोरोना ख़त्म हो जाएगा तो मेरे को वापस क्लास में जाना पड़ेगा, वही टीचर्स के सामने बैठना पड़ेगा, राइट? तो वो डर आपको होता है। लेकिन जब आप साउंड हो जाते हो तो आप चाहे कहीं पर भी जाना हो, कहीं पर भी बैठना हो, आपके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप यू आर इन योर कंट्रोल। कोई चीज़ आपको डरा नहीं सकती, कोई चीज़ आपको खुश नहीं कर सकती। आप खुद ही अपने आप को खुश रख सकते हो, राइट? देन कम्स समाधि, वो हम कल पढ़ेंगे। आज यहीं स्टॉप करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर एंड ट्राई टू प्रैक्टिस मेडिटेशन एज मच एज यू कैन एवरी डे रेगुलरली।